हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि शेनेंग अपने घर बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और तभी वहाँ पर जुनहेंग आता है। तभी शेनेंग उससे कहने लगा, मैं तुमसे अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। जुनहेंग शॉक्ड होकर बोला, रिलेशनशिप इशू? तुम रिलेशनशिप में आ गए और तुमने मुझे बताया भी नहीं? तो शेनेंग कहता है, नहीं, मैं अपने एक फ्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ। उसकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है जिनका वो मुझसे सॉल्यूशन पूछ रहा था, लेकिन मैं तो इन सब के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम्हें इनका काफी एक्सपीरियंस है। ये सुनकर जुनहेंग उस पर हंसने लगता है और फिर कहता है, चलो बताओ उसे क्या प्रॉब्लम है। फिर शेनेंग उससे कहने लगा, मेरे एक फ्रेंड को एक लड़की ने लव कन्फेस किया, लेकिन अब वो आगे कोई स्टेप नहीं ले रही। ये सुनकर जुनहेंग कहता है, कहीं तुम्हारा वो फ्रेंड लॉयर तो नहीं? शेनेंग गुस्से में बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने कितनी बार कहा है कि वो मैं नहीं हूँ। फिर जुनहेंग कहता है, अच्छा ठीक है, पर तुम्हारे फ्रेंड से कहो कि अगर वो उस लड़की को लाइक नहीं करता तो फिर रिजेक्ट कर दे, क्योंकि हमें अपनी फीलिंग्स को फोर्स नहीं करना चाहिए। इस पर शेनेंग बोला, नहीं, वो भी उसे थोड़ा लाइक करता है। फिर जुनहेंग कहने लगा, ऐसे मामलों में मेंस को फर्स्ट एक्शन लेना चाहिए, तो अपने फ्रेंड से कहना कि वो इस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दे। लेकिन शेनेंग बोला, ये इम्पॉसिबल है, वो कभी भी किसी लड़की को परस्यू नहीं करता, ये उसके प्रिंसिपल्स हैं। फिर जुनहेंग कहता है, तो फिर उससे कहो कि वो इस लड़की को कम से कम कोई हिंट तो दे। तो शेनेंग इसके लिए हाँ कह देता है। अगली सुबह जुनहेंग याओयाओ के पास जाता है और उससे बोला, मेरे पास अभी मर्चेंट का कॉल आया था, उसने बताया कि हमारे गिफ्ट बॉक्स मिक्स हो गए थे। ये सुनकर याओयाओ बोली, लेकिन बॉस ने तो हमसे कुछ नहीं कहा और इस बात को अब काफी दिन हो चुके हैं। फिर जुनहेंग उससे बोला, लेकिन वो आदमी बता रहा था कि उन बॉक्स में एक रिच लेडी का कन्फेशन बॉक्स आ गया था, कहीं वो गिफ्ट तुमने तो शेनेंग को नहीं दिया? इस पर याओयाओ बोली, अगर मैं बॉस को कन्फेशन गिफ्ट देती तो वो ऐसे रिएक्ट ना करते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सुनकर जुनहेंग वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में शेनेंग अपने ऑफिस में होता है और उसे जुनहेंग की कई भी बातें याद आती है। वो याद करने के बाद वो याओयाओ को अपने ऑफिस में बुलाता है। फिर याओयाओ वहाँ आकर उससे बोली, बॉस क्या आपको मुझसे कोई काम है? तो शेनेंग कहता है, तुमने उस गिफ्ट के साथ जो नोट लिखा था मैंने उसे देखा और तुमने उसमें जो लिखा था मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। ये सुनकर याओयाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर एक्साइटेड होकर बोली, अब से मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी। तो शेनेंग बोला, तुम इतनी जल्दी खुश हो गई? अभी तो हम फर्स्ट स्टेज में हैं, आगे तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। ये सुनकर याओयाओ कहने लगी, अब से मैं आपकी हर बात मानूंगी और मैं आपको खुश रखने के लिए सब कुछ करूंगी, हम साथ मिलकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये सुनकर शेनेंग बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा था लव कन्फेस किया है। तभी याओयाओ उससे कहने लगी, बॉस क्या मैं आपसे एक चीज पूछ सकती हूँ? आप मेरी कितनी सैलरी बढ़ाने वाले हो? ये सुनकर शेनेंग कहता है, कौन सी सैलरी? इस पर याओयाओ बोली, कोई बात नहीं, आप जितनी चाहे बढ़ा सकते हैं, मैं डेफिनेटली हार्ड वर्क करूंगी और आपको प्राउड फील करवाऊंगी। ये सुनकर शेनेंग उसे ऑफिस से बाहर भेज देता है। जब याओयाओ बाहर आती है तो उसे जुनहेंग की कई भी बात याद आती है कि उनके गिफ्ट मिक्स हो गए थे और ये याद करने के बाद वो अपने आप से बोली, बॉस कुछ दिनों से बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, कहीं वो गिफ्ट मेरे गिफ्ट से ही तो मिक्स नहीं हुआ था। इसके बाद वो फिर से शेनेंग के ऑफिस में जाती है और शेनेंग से कहने लगी, बॉस क्या आपको वो गिफ्ट पसंद आया जो मैंने आपको दिया था? तो शेनेंग कहता है, हाँ ठीक था। फिर याओयाओ बोली, मैंने उस नोट पर जो लिखा था क्या उसकी कोई होप है? तभी शेनेंग को उस नोट पर लिखी हुई बात याद आती है और वो शर्माते हुए बोला, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ये सब डायरेक्टली बोल दोगी। ये सुनकर याओयाओ को बहुत ऑकवर्ड फील होता है। फिर वो बाहर आकर अपने मन में बोली, मुझे कल बॉस के विला में जाना होगा और देखना होगा कि कहीं मैंने उन्हें गलत गिफ्ट तो नहीं दे दिया। अगले दिन याओयाओ एक फाइल लेकर शेनेंग के घर चली जाती है। फिर वो उसके स्टडी रूम में जाकर उस गिफ्ट को खोलकर देखती है और उस नोट को भी देख लेती है जिस पर लिखा था कि मैं आपको बेबी देना चाहती हूँ, और उसे देखकर अपने मन में बोली, तो इस वजह से बॉस इतने दिनों से वियर्ड बिहेव कर रहे थे, ये कितना एम्बैरसिंग है। तभी वहाँ पर शेनेंग के पेरेंट्स आ जाते हैं। याओयाओ उन दोनों की आवाज सुन लेती है और फिर उस गिफ्ट को लेकर एक पर्दे के पीछे छुप जाती है। फिर शेनेंग के पेरेंट्स वहाँ आकर कुछ फ्लावर्स लगाने लगते हैं। फिर उसकी मॉम सनलाइट के लिए उस कर्टन को हटा देती है और अचानक से याओयाओ को सामने देखकर वो डर जाती है। फिर उससे बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो याओयाओ बहाना बनाते हुए कहती है, वो मैं बॉस को कुछ डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने आई थी। तभी शेनेंग की मॉम उसके हाथ से वो बॉक्स ले लेती है और उसे खोलकर उस नोट को पढ़ लेती है, जिससे याओयाओ को बहुत ऑकवर्ड फील होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर शेनेंग आ जाता है तो याओयाओ उससे कहती है, मैं तो यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने आई थी, लेकिन अचानक से अंकल आंटी आ गए, मैं बहुत नर्वस हो गई थी इसलिए पर्दे के पीछे छुप गई और शायद इसी वजह से इन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ये कहकर वो वहाँ से वॉशरूम चली जाती है। उसके जाने के बाद शेनेंग की मॉम उससे बोली, तुम और याओयाओ कब से साथ हो और शुरू में किसने किसको परस्यू किया? तो शेनेंग कहता है कि याओयाओ ने। ये सुनकर उसकी मॉम बोली, ये लड़की कुछ ज्यादा ही ब्रेव लगती है, बाय द वे तुमने अपना लव कैसे एक्सप्रेस किया? इस पर शेनेंग कहने लगा, एक्चुअली जब उसने मुझे प्रपोज किया था तो मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था, तो इसलिए अभी तक मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर उसकी मॉम बोली, तो अब एंड में कौन प्रपोज करने वाला है? इस पर शेनेंग कहता है, ऑफ कोर्स वही करेगी, उसने मुझे मेरे बर्थडे पर एक गिफ्ट दिया था और उसमें एक नोट भी लिखा था। उसकी मॉम कहती है, उस नोट पर क्या लिखा था? तो शेनेंग शर्माते हुए बोला, वो मुझे एक बेबी देना चाहती है, उसने साथ में मुझे एक वाइन की बोतल भी दी। शुरू में मैंने उसे रिफ्यूज भी कर दिया था, लेकिन फिर भी उसने गिव अप नहीं किया, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे एक चांस देता हूँ। तभी वहाँ पर याओयाओ वापस आ जाती है तो शेनेंग की मॉम गिफ्ट में उसे अपना कंगन देने लगती है। याओयाओ उन्हें मना करते हुए
हुए बोली ये बहुत एक्सपेंसिव होगा, लेकिन उसकी मॉम उसे जबरदस्ती देने लगती है। अगले सीन में याओ अपने हाथ से उस कंगन को निकालने की कोशिश कर रही होती है। तभी शेनेंग उससे कहने लगा, उस गिफ्ट को रिसीव करने के बाद मैं काफी टाइम गल करता रहा, भले ही मैं तुम्हारा बॉस हूँ, लेकिन मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये सुनकर याओ अपने मन में बोली, अब मैं बॉस को कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये जरूर ऐसा सोच रहे हैं कि इन्हें मैंने कन्फेस किया है और अब तो इस बारे में अंकल और आंटी को भी पता चल गया, लेकिन इन्होंने अभी कहा कि ये इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? नहीं नहीं, ये मुझे लाइक तो नहीं कर सकता, जरूर मुझसे रिवेंज लेना चाहता होगा, कहीं ये मुझे फायर तो नहीं कर देगा। फिर वो शेनेंग से कहने लगी, मैंने उस दिन जो गिफ्ट दिया था मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इस पर शेनेंग बोला, तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इतनी ब्रेव होगी ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी याओ बोली, एक्चुअली मैंने जो गिफ्ट दिया था वो मिक्स हो गया था और उस पर जो नोट लिखा था वो किसी रिच लेडी ने लिखा था। तभी शेनेंग गुस्से में बोला, इसका मतलब तुमने मुझे कन्फेस किया ही नहीं? तो याओ कहती है, हाँ वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मेरे मन में आपके लिए कोई गलत थॉट्स नहीं है। ये सुनकर शेनेंग उसे कोई रिप्लाई नहीं देता। अगले सीन में हम जुनहेंग को देखते हैं जो अपने सामने से जाते हुए देखता है। वो उसका पीछा करता है, लेकिन तभी चेंगजी एक कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है और वो देखता है कि वहाँ पर डॉनमिंग भी आया हुआ था। ये देखकर वो चेंगजी के पास कॉल करता है, लेकिन वो उसका कॉल कट कर देती है। इसके बाद वो याओ के पास कॉल करके बोला, तुम्हारी सिस्टर अभी कहाँ रहती है? तो याओ कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती। इस पर जुनहेंग बोला, कोई उसे ट्रबल दे रहा है और उसने अपना फोन भी ऑफ कर लिया, अगर उसे कुछ हो गया तो। ये सुनकर याओ उसे चेंगजी का एड्रेस बता देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चेंगजी अपने घर आ जाती है। तभी उसके घर की डोर बेल बजती है। वो देखती है कि वहाँ पर डैनमिंग उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया था। चेंगजी उसे अंदर आने से रोक रही होती है, लेकिन वो जबरदस्ती अंदर आ जाता है और उससे गुस्से में बोला, तुमने अंदर किसी को छुपा रखा है ना, मुझे बताओ कौन है यहाँ। फिर चेंगजी उससे गुस्से में बोली, तुम जबरदस्ती मेरे घर में कैसे आ सकते हो, तुम ये सब करके लॉ तोड़ रहे हो। इस पर डैनमिंग कहने लगा, मैं लॉ बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं तो बस अपनी एक्स वाइफ से थोड़ी देर चैट करने के लिए आया हूँ, क्या इसमें मैंने कोई लॉ तोड़ा? देखो तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि मैं अभी भी तुम्हारे दिल में हूँ। ये सुनकर चेंगजी कहती है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तो डैनमिंग गुस्से में बोला, अगर मैं नहीं हूँ तो कौन है तुम्हारे दिल में? वो जुनहेंग, तुम उसको मेरे साथ कैसे कंपेयर कर सकती हो? ये कहकर वो उसे बाइट करने लगता है। तभी चेंगजी उसे दूर धक्का दे देती है और उस पर चिल्लाते हुए बोली, अगर तुम्हारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड बना तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं अपने नेबर्स को बुला लूंगी। तभी डैनमिंग उसे धक्का मार देता है और फिर उसे हैरेश करने लगता है। तभी चेंगजी उसे स्लैप मार देती है, लेकिन वो फिर से उसे बाइट करने लगता है। तभी बाहर से जुनहेंग चेंगजी की आवाज सुन लेता है और फिर बार बार डोर बेल बजाता है। इसके बाद डैनमिंग डोर खोलने के लिए जाता है तो जुनहेंग उसे किक करके अंदर आ जाता है और चेंगजी उसे हक कर लेती है। तभी डैनमिंग वहाँ आकर उसे धमकी देने लगता है तो जुनहेंग उसे एक पंच मारता है, जिसकी वजह से उसे थोड़ी चोट आ जाती है और फिर वो एक वीडियो बनाते हुए बोला, मेरी एक्स वाइफ यहाँ एक लड़के के साथ है और उस लड़के ने मेरे साथ फाइट की, ये लड़का जुनहेंग है जो कि एक लॉयर है। इसके बाद वो पुलिस को कॉल करके बताता है कि एक लड़का मुझे पीट रहा है। तभी चेंगजी उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें उसकी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो गई थी, क्योंकि उसने अपने घर में सीसीटीवी कैमरास लगा रखे थे। ये देखकर डैनमिंग उसका फोन छीनने के लिए जाता है, लेकिन जुनहेंग उसे फिर से किक मार देता है। फिर डैनमिंग वहाँ से जाते हुए बोला, तुम्हारे पास मेरी वीडियो है और मेरे पास तुम्हारी वीडियो, तो अब हिसाब बराबर हो गया। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जुनहेंग चेंगजी के पास जाकर बोला, क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? ये कहकर वो उसे हक कर लेता है और फिर उससे कहता है, सॉरी मैं आने में लेट हो गया। इस पर चेंगजी कहती है, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वहाँ पर शेनहेंग और याओ भी आ जाते हैं और वो चेंगजी से कहने लगी, क्या तुम ठीक हो? डैनमिंग अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, हमें अभी पुलिस को कॉल करना चाहिए। तभी जुनहेंग उनसे बोला, हमारे पास उसकी वीडियो है तो हम उसे एविडेंस के रूप में यूज करके कभी भी केस कर सकते हैं। फिर चेंगजी उनको थैंक्स कहती है। अगले सीन में शेनहेंग याओ को उसके घर ड्रॉप करने आता है और उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। इसके बाद याओ अपने घर होती है और तभी उसके घर का डोर नॉक होता है। वो देखती है कि शेनहेंग वहाँ उसके लिए खाना लेकर आया था, लेकिन याओ कहती है कि मुझे भूख नहीं है। इस पर शेनहेंग बोला, अगर मेरी एम्प्लॉय की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आई है तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये कहकर वो अंदर आ जाता है। इसके बाद वो याओ से बोला, क्या तुम अभी भी चेंगजी को लेकर परेशान हो? तो याओ कहती है, हाँ मैं ये सोच रही हूँ कि वो पुलिस को कॉल क्यों नहीं करना चाहती, कहीं उसे ये तो नहीं लगता कि उसके पास ऐसा कोई नहीं है जिस पर वो डिपेंड रह सके, और इसीलिए वो छोटी सी बात को बड़ी नहीं बनाना चाहती ताकि हमें कोई ट्रबल ना हो। ये सुनकर जुनहेंग कहने लगा, हो सकता है वो पुलिस को इसलिए कॉल नहीं कर रही हो क्योंकि उसके पास कुछ और प्लान्स हो, क्योंकि वो एक लॉयर है, उसके पास जरूर कोई ट्रिक्स होंगी। इस पर याओ बोली, वो कम से कम मुझे तो बता सकती है, आफ्टर ऑल मैं उसकी सिस्टर हूँ। अगले सीन में याओ बर्तन साफ कर रही होती है जिससे उसके हाथों पर सोप लगा होता है और फिर वो उस कंगन को निकाल देती है जो उसे शेनहेंग की मॉम ने दिया था। फिर अपने आप से बोली, अगर ये टूट गया तो मैं अपने आप को बेचकर भी इसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, कल ही मुझे इसे शेनहेंग को वापस देना होगा। अगले सीन में याओ अपने रूम में सो रही होती है और तभी उसे याद आता है कि शेनहेंग ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। ये सोचकर वो अपने आप से बोली, क्या ये कोई प्रैंक था? अगर मैं इसको सच मानूंगी तो मुझसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं होगा। ये कहकर वो सो जाती है। अगले सीन में
में हम देखते हैं कि जुनहेंग के घर की डोरबेल बजती है। वहाँ कुछ लोग उसके लिए व्हील चेयर लेकर आए थे जो उसके लिए शेनहेंग ने भिजवाई थी। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और तभी उसके घर की फिर से डोरबेल बजती है। इस बार वहाँ चैंगजी आई थी जो उसके लिए फ्लावर्स लेकर आई थी। फिर शेनहेंग उससे अंदर चलने के लिए कहता है। तभी चैंगजी उससे बोली, तुम्हारा पैर अब कैसा है, तुम व्हील चेयर पर बैठ जाओ। लेकिन जुनहेंग इसके लिए मना कर देता है। फिर चैंगजी बोली, मैं तुम्हें पुश करूंगी। ये सुनकर जुनहेंग व्हील चेयर पर बैठने के लिए मान जाता है और फिर उससे कहने लगा, तुम अचानक से यहाँ क्यों आ गई? क्या तुम मुझे मिस कर रही थी या फिर तुम स्पेशली मुझे रिजेक्ट करने आई हो? इस पर चैंगजी कहती है, तुमने कल मेरी बहुत हेल्प की और तुम्हारे पैर में चोट आई है तो मैं तुमसे मिलने आई हूँ। फिर जुनहेंग उससे बोला, अब से तुम्हें डैन मिंग से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। इस पर चैंगजी कहती है, डोंट वरी, अब वो मुझे हर्ट नहीं कर सकता। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।